सो एसएससी सीजीएल 2026 की क्या टॉपिक वाइज वेटेज होंगे, किस टॉपिक से पर्टिकुलरली कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, उस पर ये वीडियो पूरा होने वाला है। सो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें, तभी जाके आपको वीडियो देखने में कोई बेनिफिट होगा या आपको कुछ फ़ायदा होगा। अदरवाइज फिर अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारा रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में जैसा आपको पता है 25 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बट उन 25 क्वेश्चन में से मेजर क्वेश्चन किन किन टॉपिक से है आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बताने को तो मैं हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को यहाँ पे ला सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं कोशिश ये किया हूँ कि उन टॉपिक को लाऊं जिसके कि नंबर ऑफ वेटेज ज़्यादा है, ताकि आप रिवीजन में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 4 क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये अच्छा वेटेज है, सो इग्नोर नहीं कीजिएगा इसको। ठीक है, देन एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देन सीरीज में आपके देखिए नंबर्स वाले हो गए या उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। ऑड, वन आउट एंड क्लासिफिकेशंस, ये दोनों को कंबाइन मिला के 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। ठीक है, देन सिनोनियम से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जो भी आपके अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज रहते हैं, उससे 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देन आपका लॉजिक गेट्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इन सब से 1 से 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चंस का भी इवन वेटेज रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट एंड मिक्सचर्स टाइप नॉन वर्बल क्वेश्चन है। सो इसके 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है पेपर में। ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मेन सेंस यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिले, मैं टाइम पास ना करूँ। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे हमारा, जो कि है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जी जनरल अवेयरनेस का जो हमारा पोर्शन आ जाता है, इसमें देखिए हिस्ट्री में 1 से 5 में 1 से 5 क्यों रखा हूँ। कभी कभी होता है कि आपके देखिए शिफ्ट वाइज ना मैं जानता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, ना आप जानते, ना इवन कोई भी टीचर्स या कोई भी गाइडर नहीं जानता है। जो भी वीडियो बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पे पीवाईक्यू को एनालाइज करके बनाते हैं। मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ पीवाईक्यू के ट्रेंड को एनालाइज करके। ठीक है, सो हिस्ट्री में आप मान के चलिए 1 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, सो आप एक एवरेज मान सकते हैं कि इतने क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स से अब वैसे सेम 1 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर से 2 से 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन तो श्योर है, नहीं 5 तो 4 तो कोई नहीं रोक सकता करंट अफेयर्स में। ठीक है, देन स्टैटिक्स जीके से 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक्स टाइप के जो भी जीके के क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको फॉर श्योर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देन पॉलिटी से 1 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज आपका रहता है। ठीक है, ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चंस, कभी कभी होता है कि 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी पूछने को आपको पूछ लेते हैं पेपर में। देन साइंस में देखिए आपको तीनों पोर्शन आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, देन बेसिक रहता है, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथ्स। 5 से 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि 3 पोर्शन है ना, सो तीनों क्वेश्चन से मिला के आप 5 से 6 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा साइंस का पोर्शन भी, जनरल अवेयरनेस भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मैथ्स का पोर्शन, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चंस का, सब में से 25 क्वेश्चंस देते हैं, आपको पता है। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चंस देते हैं। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 6 क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो बहुत अच्छा वेटेज है। देन आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, दोनों चैप्टर्स मिला के 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, देन ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 4 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी देखने को मिल जाएंगे। एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, देन नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज आपको नंबर सिस्टम से भी रहता है। देन बात करते हैं हमारा टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क से भी आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से भी देखने को मिल जाएंगे पेपर में। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से भी रहता है। देन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 1 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से देखने को मिल जाएंगे पेपर में। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, एंड मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी रहता है। सो मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसको अगर आप नहीं सब सिलेबस कंप्लीट किया ना, इतना कर लीजिए। इतना में भी अगर आपके पास समय नहीं है, आपको मैथ्स बोरिंग लगता है, आप नहीं करना चाहते, बट भाई एग्जाम तो निकालना है, सो इसमें भी आप जो इंपॉर्टेंट ऊपर के जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, जिसके हाई वेटेज वाले और जो इजी भी है आपके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग इजी है। तो मेरे को तो भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा लगता है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, बट हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे, या आपने 10th 12th में नहीं पढ़ा हो अच्छा, आपको कोई और अच्छा लगे। सो अपने अकॉर्डिंग जो भी वेटेज है, जिसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन भी आप सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सो मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने का, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज अगर आप फिर वही गधा वाला स्टाइल में चलेंगे तो भाई बहुत भीड़ है, अगर आपको सिलेक्शन लेना तब तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा भीड़ से। ठीक है, देन बात करते हैं हमारा इंग्लिश। सो देखिए इंग्लिश में
आपको क्या क्या टॉपिक है एंड किससे क्या क्वेश्चन है आपको पता होगा, बट फिर भी बता दो। क्लोजेस्ट टेस्ट से आपको 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रामर में देखिए बहुत सारे एक्टिव पैसिव नरेशंस एरर स्पॉटिंग टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रामर में मिलते हैं। तो 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देखिए ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक्टिव पैसिव थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन। तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप वोकैब पे, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो, बट कभी कभी पेपर का अगर पेपर बनाने वाला का दिमाग सटक गया तो यहाँ से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। सो ये तो एवरेज है, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे ग्रामर के, आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं। पैरा जंबल से कभी कभी नहीं आते क्वेश्चन, किसी किसी से, बट किसी किसी से अपने 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ईडीएम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम्स मिला के आप फॉर श्योर रहिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक ईडीएम्स का, आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, 110% श्योर है, ठीक है। देन बात करते हैं हमारा स्पेलिंग एंड सेंटेंस करेक्टनेस। तो 0 से 2 क्वेश्चन मैं इसलिए लिखा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं एग्जाम में। सो मेरा मेन इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, कि आप ऐसा ना रहे कि अगर मैं यहाँ से हटा दूँ स्पेलिंग एरर से तो आपको लगेगा भाई क्वेश्चन तो आया ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आएंगे। सो बी प्रिपेयर। सो ये रहा जो भी हमारे 4 सब्जेक्ट थे, चारों के क्या क्या टॉपिक वाइज वेटेज थे मैंने बना दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, मैं इसीलिए इसी स्लाइड में से ऐड कर दिया हूँ। देखिए PYQ, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए ना अपने एग्जाम से पहले, देन आप PYQ लगाइए। इवन मैं तो ये बोलूंगा कि आप सिलेबस चैप्टर वाइज PYQ लगाइए। आप एक चैप्टर कंप्लीट किया आप उसके PYQ लगाइए, आप दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया उसके PYQ लगाइए, सब्जेक्ट वाइज PYQ लगाइए। अगर आपने मैथ्स कंप्लीट पूरा कर लिया देन मैथ्स के PYQ लगाइए, ओवरऑल PYQ लगाइए। PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर प्रिपरेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन इज द की फॉर रिकॉलिंग योर कॉन्सेप्ट। तो रिवीजन को जितना अच्छा आप रिवाइज करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, फर्स्टली कंप्लीट हाई वेटेज टॉपिक। देखिए मैंने टॉपिक वाइज वेटेज आपको दिया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो देखने का ना। सो आप उस वाइज चैप्टर टॉपिक वाइज वेटेज में चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। एंड बिलीव मी, मैं रैंडमली ये वीडियो नहीं बना दे रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए भी मुझे भी पहले रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। सो मैं भी पूरे रिसर्च करके ऑथेंटिक चीज़ आपको दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी मैं बांट दे रहा हूँ एंड कुछ भी वैसा नहीं है। सो फॉलो कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको रियल टाइम एग्जाम का क्या फील होता है ना, क्या प्रॉब्लम आपको आता है वो फेस करने में आपको हेल्प करता है, एंड आप मॉक टेस्ट से अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको जज कर पाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, जो कि लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच।